नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। शुक्रवार को खंड कार्यालय में धरने पर बैठे सरपंच पिपली ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र खेरा ने कहा कि सरकार जानबूझकर गांव का माहौल खराब करना चाहती है। सरपंचों पर मनमानी करके सरकार गांव के माहौल को खराब करने के साथ साथ आपसी भाईचारा खराब करने की साजिश रच रही है। लाडवा हल्का से प्रसिद्ध समाजसेवी संदीप गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों में लागू की गई ईटदें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। छोटी सरकार के साथ जो खेल खेला जा रहा है उससे गाँव का माहौल खराब हो रहा है। गांव के कई ऐसे कार्य होते हैं जो सरपंच और पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जा रहे प्रयासों से पूरे होते हैं, लेकिन सरकार ने पंचायतों के इस अधिकार पर भी कुठाराघात करने का काम किया है। प्रदेश सरकार को तुरंत सरपंचों पर थोपे गए यह काले कानून वापस लेने चाहिए, अन्यथा गांव की जनता आने वाले चुनाव में उसे बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है। वे शुक्रवार को खंड पिपली के बीडीपीओ कार्यालय बिहोली में धरने पर बैठे खंड पिपली के सरपंचों को समर्थन देने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सरपंच एकता जिंदाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, काले कानून बंद करो, हरियाणा सरकार। दीप जी हमारे साथ है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सरपंच सभी मिलजुल कर इस आवाज़ को उठाने लग रहे हैं। दरअसल सरकार हमें गुमराह कर रही है। इन्होंने जब ये कल पैसा भी डाला है उसका भी मीडिया में सुर्खियां बिटोर रहे हैं कि ये पैसा हमने दिया है। ये 2 साल से रुको हुआ पैसा था, ये इन्होंने नीचे दिया है, सबलेट किया है। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, ये 2 साल में जो कार्यकाल हुआ उसमें कितने काम हुए उसको ये जांच करवा लें। आज हम जो ये पिपली ब्लॉक की बिल्डिंग में खड़े हैं, ये पंचायत घर है बुढ़ी गाँव का। इनके पास अपनी खुद की बिल्डिंग भी नहीं है। आप चाहे इसका एक मुआयना कर लें, पीछे बिल्डिंग चली हुई है, सन 18 से चली हुई है, वो आज तक इनसे पूरी नहीं हुई। तो दूसरा मुद्दा हमारा ये है, जो गांव में हर डेली कॉल आ रही, बोले जी मेरा बीपीएल कट गया, मेरा बीपीएल कट गया। इन्होंने जो एक 9,000 रुपये पर ईयर का जो बिजली बिल का वो रखा है, उससे भी सरपंचों को दिक्कत आ रही है। तो गांव के लोग तो चाह रहे भी आप सरपंच बने, 2 साल पहले तो कोई था नहीं, अब जब आप सरपंच बन के मारे नए बीपीएल बनाओ, बनाने की बात दूर, ये कटवाने लग रहे हैं। तो मेरा ये आपके माध्यम से अनुरोध है छायाकार बंधुओं से भी, ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। जो ये बीपीएल डेली कट रहे हैं इनको भी ना कटने दें और नए बनवाए जाएं। और जो ये टेंडरिंग इन्होंने लागू किया इसको बंद किया जाए। ऐसा नहीं है कि सरपंच कोई चोर है या कोई उसमें नेग्लिजेंसी बरतेगा, उसके ऊपर भी वही अधिकारी हैं और ठेकेदार के ऊपर भी वही अधिकारी हैं जो काम करवाएंगे। तो काम पे अपना थोड़ा फोकस करके अपने स्टाफ को बढ़ा के काम की गुणवत्ता जांचनी है, वो ठेकेदार पे भी जांची जा सकती है और वो सरपंच पे भी जांची जा सकती है। और सरपंच की तो जवाबदेही बनती है गांव में, ना कि ठेकेदार की। ठेकेदार क्या पता वो 20 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का है, वो एक बार काम करके चला जाएगा, लेकिन सरपंच को तो डेली यहाँ पे रहना है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सरकार इसको वापस ले। हमें चाहे किसी भी लेवल तक धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम तैयार हैं। जिस प्रकार आपके पास पहुंचे कोई अभी तक प्रशासन की तरफ से कल एसएचओ साहब पिपली, डिप्टी साहब पिपली आए थे, हमने उनके भी संज्ञान में ये बात लाई थी। वो कहने लगे भी आप लोगों की क्या बात सरकार के पास है। मुझे सरकार की नॉलेज में सारी बात है। छायाकार बंधुओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास हमारी सारी बात पहुँच रही है। तो ये हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे चलो कोई बात नहीं, आप डीसी को ज्ञापन दे दो। मगर जी हमने सारा कुछ कर दिया और सब सरकार की नॉलेज में है। बोला जी कैसे धरना समाप्त होगा वो भी मगर आपको पता है, आप हमारी बात मान लो और ये धरना समाप्त कर देंगे। हमें कोई शौक नहीं है अपना समय खराब करके यहाँ बैठने का, बस इतनी की बात हुई। तो जिस प्रकार पंचायत मंत्री ने कहा है कि हम जो ये कानून है इनको वापस नहीं लेंगे किसी तरह भी, तो उसके बाद आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड रहेगा, हम धरने पे भी अड़िग रहेंगे और हम कानून का भी सहारा लेने लग रहे हैं। कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, उससे भी हमारा हल होगा। कानून का हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक। आज आप भी यहाँ पे सरपंचों को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये एक छोटी सरकार है और छोटी सरकार को बड़ी सरकार से मिलके चल के ही सारे विकास के कार्य हो सकते हैं। पता नहीं किस तरीके के लोग जाके सरकार को कोई बात बताते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे वो ठीक नहीं होती। ई टेंडरिंग बिल्कुल ही गलत है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक ये पता नहीं कौन लेकर के आया। जब एक सरपंच अपना कार्य कराता है, वहाँ पे बहुत से लोग खड़े होकर काम करवाते हैं कि ठेकेदार ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सारी जिम्मेवारी सरपंच की होती है कि मेरे गांव में जो भी काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके एक भाव जुड़े होते हैं उसके साथ, काम के साथ, क्योंकि वो वोटों लेके, जनता के विश्वास को लेके बना हुआ होता है। तो वो चाहता है कि भी मेरे द्वारा जो कराए हुए काम है, मेरे कार्यकाल में जो करवाए हुए काम है,
वो सुचारू रूप से चले और अच्छे तरीके से हो। तो मेरा तो सरकार से यही है कि जो वो मनमानी इस तरीके से कर रही है, इसको आने वाले इलेक्शन में लोग दिखाएंगे भी, अगर ये अड़ियल रही सरकार अपने रवैये पे। कल जो मेरे संज्ञान में आया कि पुलिस बल भी आया और उन्होंने किसी भी तरीके से ताले तोड़ने की कोशिश की या इन लोगों को, मेरे भाइयों को, सरपंचों को, पंचों को धमकाने की कोशिश की। मैं एक बात संज्ञान में लेकर आना चाहता हूँ सरकार के कि सारे गांव के लोग बिल्कुल एक ही कॉल पे तैयार बैठे हैं और ऐसा ना हो कि ये एक अभी शांतिपूर्वक यहाँ पे जो माहौल है बंद का, ये कहीं अशांतिपूर्ण में ना बदल जाए। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि विकास के कार्यों में जो रुकावट पिछले 2-3 साल से आई हुई है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके।